एक आदमी थर्मामीटर लेकर अनाज गोदाम में बार बार चुभोता है और फिर देखता है कि हर अनाज का तापमान बिल्कुल एक जैसा है। अभय को तुरंत एहसास होता है कि थर्मामीटर में कुछ एक सप्ताह से अधिक हो गया है। तुम अनाज की सुरक्षा कैसे कर रहे हो? अनुसार मैं रोज 2 बार तापमान मापता हूँ, कोई समस्या नहीं। तो आपने ये नहीं देखा कि उसकी सभी तापमान एक जैसे हैं और ये तो एक जैसा ही होना चाहिए। अभय ने सुना तो आसमान टूट पड़ा, क्योंकि हर गोदाम की रोशनी और नमी अलग अलग है। तापमान बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। इस तापमान मीटर में खराबी हो गई है। तुम बहुत लापरवाह हो। भोजनालय का मालिक होना अपराध के बराबर है। गंभीरता को समझते हुए दोनों ने तुरंत गोदाम खोलकर जांच करने का निर्णय लिया, लेकिन अनजाने में ही केवल बाहरी सतह का तापमान ही कुछ 100 डिग्री तक पहुंच गया था। और यहाँ पर कुल मिलाकर 60 गोदाम थे। प्रत्येक गोदाम में 200 टन अनाज था। अगर समय पर बचाव नहीं किया जा सका तो वह समय आएगा जब सारे गेहूं पूरी तरह से सड़ जाएंगे। ये देखकर अभय ने जल्दी से चिल्लाकर कप्तान को बुलाने के लिए कहा, कृपया मदद भेजें, बाकी लोग अपनी पूरी ताकत से अनाज बचाएं। हालांकि 10 घंटे बीत चुके हैं, वे बमुश्किल ही एक गोदाम का गेहूं बचा पाए। समय हाथ से निकल रहा था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण समय पर कप्तान वापस आ गए। कप्तान, टोली प्रमुख ने कहा कि बड़े खेतों में मक्का जल्दी बोने का काम नहीं टाल सकते। बारिश का मौसम आने से पहले सब कुछ खत्म करना ही होगा और सबसे जल्दी भी 2 दिन। ये खबर सुनते ही छोटा गुस्से से आग बबूला हो गया। अगर सच में 2 दिन बाद ही वापस आए तो सारी धान की फसल जड़ नहीं पकड़ लेगी, लेकिन इसके मुकाबले खेत में मक्का लगाना थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने देखा कि मुख्य दल नहीं आया तो निराश हुए वे दोनों पूरी तरह से निराश हो गए और मजबूरी में वापस जाने लगे। लेकिन तभी कप्तान ने उन्हें रोका। वो अभी अभी दल से बाहर निकला था। उधार ली गई एक उपकरण में यह एक छोटी सी खांचेदार छड़ी है, जिसे बस अनाज के ढेर में डालकर निकालने पर ढेर के नीचे के चावल बाहर आ जाते हैं, जो अंदर की स्थिति देखने के लिए बहुत सुविधाजनक है। इसके तुरंत बाद दोनों ने छड़ी को अनाज के ढेर पर लगाया और अगले ही क्षण अंदर का गेहूं सचमुच खांचे से बाहर आ गया। लेकिन इस समय स्थिति कुछ भी हो सकती है। आशावादी उसने एक के बाद एक कई प्रयास किए और पाया कि जो गेहूं निकाले गए वे या तो सड़ गए थे या अंकुरित हो गए थे। बिल्कुल ही बचाने का कोई मौका नहीं था। इतनी सारी फसल को पूरी तरह से नष्ट होते देख छोटे स्वायचुते सोयूजेरंदुशीनवे अपनी लापरवाही। फिर उसने कियांग को पहले जाकर अच्छी नींद लेने को कहा, खुद इन समस्याओं को संभालने के लिए। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए कियांग का मन भी काफी असहज था। जब वो अच्छे से सोने के लिए अपने कोने वापस जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि मेज पर कुछ अतिरिक्त चीजें हैं। वो बहुत ही उत्सुक हुआ और ध्यान से उठाकर देखा, लेकिन कागज के अंदर के संदेश ने उसे चौंका दिया और वह स्तब्ध रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि यह छोटा सा लिखित आत्मनिरीक्षण और एक वसीयत है। उसने थोड़ी देर पहले कई बातों और कर्मों को याद किया। चांगो को महसूस हुआ कि स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए वह तेजी से बाहर भागा और छोटे श्वेय की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। इसी दौरान छोटा श्वेय अब और नहीं जी सकता था। वह ऊपर से मिले इस छोटे से काम को भी ठीक से नहीं कर सका। इसलिए 3 के निर्णय के बाद छोटे श्वेय चुपचाप ड्यूटी रूम में आया। जब सुरक्षा गार्ड दोपहर की नींद में था, उसने चुपके से एक चाबी ले ली और फिर वो पास के एक जगह चला गया। हथियार के गोदाम से एक AK-47 निकाल लिया। उसने बहुत कुशलता से गोली लोड की। किसी के द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उसने घास की चटाई से राइफल को लपेट दिया और एक गोदाम में आ गया। तुरंत बाद उसने बंदूक की नोक खुद पर निशाना लगाया। अपने गले पर खुद को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। खतरे की इस घड़ी में अभी समय पर पहुंच गया। स्थिति को देखकर अभी ने तुरंत जोर से रोका, लेकिन इस समय दाशान पहले से ही मन जैसे बुझी हुई राख, क्योंकि वह जानता है कि उसने इतनी सारी खाद्य सामग्री बर्बाद की है जिससे कई गांव वाले भूखे रह जाएंगे। इसलिए उसे अंडा निगलकर आत्महत्या करनी पड़ी। हालांकि आवेई ने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अनाज के अंकुरित होने में कम से कम 1 सप्ताह से अधिक समय लगता है और वह अभी केवल 3 दिन पहले आया है, इसलिए अधिकांश जिम्मेदारी को वापस। लेकिन इस समय बड़ा पहाड़ कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। मजबूर होकर अवय ने सीधे छलांग लगाई, लेकिन इससे हथियार गलती से चल गया और संयोग से अवय के सिर पर लगा। जल्द ही अवय को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अच्छी बात यह रही कि गोली केवल उसके गाल से छूकर निकल गई। हालांकि इसने और बड़ी गलती नहीं होनी थी। डॉक्टर ने बताया कि आवे को अस्पताल में कुछ समय के लिए आराम करना होगा। ठीक उसी समय दाशान जल्दी से मौके पर पहुंचा और तुरंत आवे से ईमानदारी से माफी मांगी। आवे ने इस घटना को लेकर कोई शिकायत नहीं की, बस उसे सलाह दी कि भविष्य में काम करते समय इतनी। इस घटना के बाद आवेश में आए दाशान को आखिरकार एहसास हुआ कि भले ही वह दुखी हो, लेकिन इससे स्थिति नहीं बदलेगी। इसलिए उसे अधिक मेहनत से बीज बोने की आवश्यकता है, ताकि अगले वर्ष गांव वालों को एक बेहतर भविष्य मिल सके।